हो आयल सावन महीना बलम तने कामर सजादा हो। आयल सावन महीना बलम तने कामर सजादा हो कामर सजादा झुमका लगादा कामर सजादा झुमका लगादा दोनों तरफ नाग बैठादा बलम तने कामर सजादा हो। दोनों तरफ नाग बैठादा बलम तने कामर सजादा हो। टिकट कटादा गाड़ी में बैठादा टिकट कटादा बस में बैठादा बाबा के रहिया बतादा बलम तन कामर सजादा हो। बाबा के रहिया बतादा बलम तन कामर सजादा हो। आएला सावन महीना बलम तने कामर सजादा हो। सारी भिलादा सायो भिलादा सारी भिलादा सायो भिलादा अरे यहाँ चल में बोल बम लिखादा बलम तन कामर सजादा हो। आंचल में बोल बम लिखादा बलम तने कामर सजादा हो। कामर के लादा कम तने कामर सजादा हो। कामर में लार लगादा बलम तने कामर सजादा हो। आएला सावन महीना बलम तने कामर सजादा हो। कायेला सावन महीना बलम तने कामर सजादा हो। आइए चलिए बाबा के दया से हमारे गुरु भाई के दरवाजे पर शिव चर्चा का आयोजन है, तो सभी गुरु भाई बहना सादर आमंत्रित हैं। आइए गुरु की दया से चल गुरु भैया शिव चर्चा में तोरा के गुरु बुला बोले बा। चल गुरु भैया शिव चर्चा में तोरा के गुरु बुला बोले बा। चला गुरु भैया शिव चर्चा में तोरा के गुरु बोला बोले बा। हो तोरा के गुरु बोला बोले बा। तोरा के गुरु बोला बोले बा। चल गुरु भैया शिव चर्चा में राम लाल भैया बोला बोले बा। चला गुरु भैया शिव चर्चा में राम लाल गुरु भाई बोला बोले बा। अपना घर परा हो गुरु भाई शिव चर्चा कारा बोले बा। अपना घर बर आजित भैया शिव चर्चा कारा बोले बा। शिव चर्चा कारा बोले बा हो। शिव चर्चा कारा बोले बा। चल गुरु बहिना शिव चर्चा में राम लाल गुरु
गुरु भाई बोला बोले बा, चल गुरु बहना शिव चर्चा में आज तो भैया बोला बोले बा। शिव गुरु के आसन लगा के चर्चा गुरु कर बोले बा, शिव गुरु के आसन लगा के गुरु के चर्चा कर बोले बा। अपना घर पर गुरु भाई बहना सब के बोला बोले बा, अपना घर पर गुरु भाई सब के बोला बोले बा, सब गुरु भैया के बोला बोले बा, सब गुरु मैना के बोला बोले बा। चल गुरु भैया शिव चर्चा में राम लाल गुरु भाई बोला बोले बा, चल गुरु भैया शिव चर्चा में राम लाल गुरु भाई बोला बोले बा। हे दुर्गा स्थान के बगल में, दुर्गा स्थान के बगल में शिव चर्चा कर बोले बा, चल गुरु भैया शिव चर्चा में शिवा गुरु बोला बोले बा, चल गुरु भैया शिव चर्चा में शिवा गुरु बोला बोले बा। भैया हरिंदर गुरु बना के दुनिया के बतलौले बा, भैया हरिंदर गुरु बना के दुनिया के बतलौले बा। ये दुनिया के बतलौले बा, दुनिया के बतलौले बा। चल गुरु भैया शिव चर्चा में शिवा गुरु बोला बोले बा। भैया हरिंदर तीन सुत देलन नीलम दीदी बतबले बा। भैया हरिंदर तीन सूत्र देलन नीलम दीदी बतबले बा। पहला विधा में दया हम मांगम, पहला विधा में दया हम मांगम, दूसरा में चर्चा करब लेबा, दूसरा में चर्चा करब लेबा। चल गुरु भैया शिव चर्चा में शिव गुरु बोलब लेबा। तीसरा विधा में नमः शिवाय से, तीसरा विधा में नमः शिवाय से गुरु के प्रणाम करब लेबा, गुरु के प्रणाम करब लेबा। चल गुरु भैया शिव चर्चा में तोरा के गुरु बोलब लेबा। चल गुरु बहना शिव चर्चा में तोरा के गुरु बोलब लेबा। आइए गुरु के दया से आज महादेव की दया है कि जब तक हमारे सने गुरु भाई बहना भी आ रहे हैं, गुरु की दया है कि गुरु के बगैर सारा कुछ अंधकार में पड़ा हुआ है। तो आज हम लोग शिव को गुरु बनाए तो कम से कम हमारा आपका विचार शिव वाला होना चाहिए, शिव में होना चाहिए, जो कि हमारे महादेव से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। सारे देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान, उनके गुरु महादेव हैं, भगवान राम के गुरु
वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र हैं, उनके गुरु महादेव हैं। कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी मुनि हैं, उनके गुरु महादेव हैं। मतलब हम गुरु की शरणें ही महादेव से शुरू है। तो हम आप गुरु की शरण में आए हैं। तो भैया यहाँ पर कहा जाता है कि कहीं से भी किसी भी तरह का आप जो करते हैं करते, किसी को मानते हैं मानते रहिए, लेकिन शिव को एक नया रिश्ता जोड़ लीजिए, उनसे गुरु बना लीजिए। मालूम नहीं था इसलिए दुनिया में लोगों ने शिव को गुरु नहीं बनाए, लेकिन इस कलयुग में हरिंद्रानंद ने आके और शिव को गुरु बना के सारे दुनिया में शोर मचा दिया कि शिव आज भी गुरु का काम करते हैं। अगर गुरु का काम नहीं करते तो आज दुनिया में शोर नहीं होता। और जितना परिणाम हमारे शिव चर्चा से गुरु भाई बहना को मिलता है, उतना परिणाम किसी भी संस्था वाले से नहीं मिलता है भैया दीदी। इसलिए आप जिस भगवान को मानते हैं मानते रहिए, इसमें किसी तरह का कोई आप लोगों को मना ही नहीं होगा, लेकिन एक रिश्ता महादेव से बना लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति भाव में हम अनेकों देवी देवताओं को पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिष्य भाव देना है। इसलिए कि गुरु हमारे महादेव हैं और मैं उनको गुरु बनाया हूँ, तो वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, चेला हूँ। जो जिस भाषा में हमको आपको बोलने आता है उसी भाषा को हम लोग प्रयोग करेंगे। किसी भी संस्था वाले कहते हैं कि भाई सबका मालिक एक है, इसलिए हमारे साईं बाबा भी भोलेनाथ को मानते हैं, लेकिन उनका भी दिखाया जाता है कि सबका मालिक एक है। हर संस्था वाले कहते हैं, जरा देख लीजिए, किसी भी आदमी को ऐसा नहीं है कि 108 दाने का अगर रुद्राक्ष का माला शिव चर्चा वाला जपता है तो हमारे मुसलमान भाई भी 108 दाने का माला, वो तस्वीर कहते हैं, उसको भी जपते हैं। हम आपका जो मंत्र मिलता है, गुरु के आदेश होता है कि हम लोगों का है नमः शिवाय जपना है। रामानंदी हैं, सीताराम सीताराम राम राम जपते रहते हैं। हमारे कबीर साहब के जो शिष्य हैं सतनाम सतनाम जपते रहते हैं। जिनका जो है आदेश गुरु का, तो कहा गया है कि लौकिक जगत के ही गुरु ने हमको आपको ज्ञान बताए। आज हरिंद्रानंद लौकिक जगत में नहीं रहते, तो शिव चर्चा वाला कोई जानता कि शिव गुरु है नहीं है। इसलिए हमारे महादेव की कहानी तो बहुत है। सुनने में आता है कि एक महादेव का शिष्य मंदिर में पूजा कर रहा था और उनके गुरु महाराज आए और वह उठ करके अपने लौकिक जगत के गुरु को प्रणाम नहीं किया। इस पर महादेव को बहुत तकलीफ हुई, बहुत बड़ा क्रोध हुआ। जानते हैं कि वहाँ लौकिक जगत के जो गुरु उन्हें ज्ञान दिया, जिनको गुरु बनाया था, और उनको उठ के पूजा छोड़ के प्रणाम नहीं किया, तो भोलेनाथ नाराज हो गए। क्या रे, तुम गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया, तुम अजगर के समान बैठा रह गया, इसलिए तुम 10,000 बरस तक अजगर में ही तुम जन्म तुम्हारा होगा। देख लीजिए, इस बार हमारे लौकिक जगत के गुरु जो थे उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। कहने लगे, है महादेव, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, जो प्रसन्न मुझ पर प्रभु चौपाई में है, वो स्तुति होता है शंकर भगवान का, तो उस पर कहे कि अगर आप मुझ पर खुश हैं तो इसको जो इतना बड़ा आप शराब दे दिए हैं, इसमें आप इस शराब को हटा लीजिए। कहे महादेव कि नहीं, यह गुरु का अपमान किया, यह उठ करके आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है, इसलिए मैं शराब दिया। तो कहा गया है कि ऋषि वाणी व्यर्थ नहीं जाता है। आप अगर कह रहे हैं, मतलब पैरवी कर रहे हैं इसके लिए, तो कम से कम हो जाएगा, लेकिन ये शराब खत्म नहीं होगा।
10,000 वर्ष अगर नहीं भी रहेगा तो इसे 1,000 वर्ष इसको अजगर में रहना ही पड़ेगा, लेकिन इसका ज्ञान जो है, जो आदमी वाला वही रहेगा। महादेव की दया देख लीजिए कि वह गुरु जो लौकिक जगत के थे, महादेव से अर्जी किए कि आप इसे मुक्त कर दीजिए, तो 9,000 वर्ष कम करके और उस शिष्य को 1,000 वर्ष तक फिर भी अजगर में जोनी में रहना पड़ा। तो भैया दीदी, महादेव तो इतने दयालु हैं, लेकिन आज जो कहते हैं कि हरिंद्रानंद क्या है, नीलम दीदी क्या, अरे हरिंद्रानंद नीलम दीदी तो ये हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि शिव गुरु हैं, तुम इनको गुरु बना लो, मैं इनको गुरु बनाया हूँ और आपके गुरु हो सकते हैं, तुम मान के देख लो। ये इसीलिए तो हम लोग उनका पहले नाम लेते हैं कि भाई बताने का रास्ता दिखाने वाला कौन है। रास्ता दिखाने वाला तो हमारा हरिंद्रानंद है, नीलम दीदी है। अगर वो नहीं होते तो आज ये शिव चर्चा यहाँ पर नहीं होता। सारे दुनिया में कोई जानवे नहीं करता कि महादेव गुरु का काम करते हैं भैया दीदी। तो भैया दीदी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी बात है कि हम आप खूब सारी दुनिया में इतनी चीज है, हमारे आपके खाने पीने के वस्तु बना दिए हैं, लेकिन भोलेनाथ को क्या मिलता है जानते हैं कि उनके खाने के लिए क्या है, भांग धतूरा है, बेलपत्र है। जिस चीज को हम आप खाते नहीं है, नहीं खाते हैं, कहते हैं अरे धतूर खाएंगे तो मर जाएंगे, भांग पिएंगे कैसे पी लेंगे। लेकिन महादेव को हम लोग क्या करते हैं, भांग का ही धतूरा का ही पीस के उन्हें भोग लगाया जाता है। मिश्री बादाम तो हम लोग इसलिए रखते हैं कि चलो भाई मिश्री बादाम रख दिए गुरु के आगे में, और यह है जितने भी गुरु भाई बहना छोटे बड़े हैं सभी लोग उन्हें प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। लेकिन मुख्य चीज तो उनका भांग धतूर बेलपत्र यही है, और क्या है। तो भैया दीदी कहने का मतलब है कि हम आप जरा हरिंद्रानंद की वाणी को लेके चलें। बहुत लोग कहते हैं कि चलो भाई शिव चर्चा वाला कहता है जागो जागो महादेव, क्या महादेव सोए हुए हैं जो जगाने के लिए? बहुत दिन पहले से नए नए में शुरुआती में ही सब बात सब चलने लगा, और अभी भी लोग कहते हैं। लेकिन भैया दीदी जरा विचार करने की बात है, जरा सोच लीजिए कि वो महादेव हैं, उनके आगे में हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ उठा के सिलेंडर बोल जाते हैं कि महादेव आप ही हैं, हम कुछ नहीं हैं। आपका जो अंश हमारे हृदय में है उसको जगा दीजिए। मैं कहता हूं कि जागा जागा महादेव, हो जगा दो हो महादेव। आप इतना मुझ पर कृपा कीजिए कि आपका अंश जो मेरे अंदर में है वो जागे, कि मैं आपका चर्चा भजन करूं, मैं आपके भक्ति भाव में आपके पूजा पाठ करूं। इसीलिए हम लोग कहते हैं, देखिए ना, अरे लौकिक जगत में जाइएगा, जब पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आता है तो क्या करता है, सिलेंडर बोल जाता है। वो भी क्या करता है, अपना दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है। पुलिस उस पर गोली नहीं चलाती है और उसे पकड़ करके और ले जाता है। तो हम लोग इसीलिए गुरु के आगे में साफ कुछ नहीं, जीरो हो जाते हैं कि गुरु जो हैं आप हैं, हम कुछ नहीं हैं। इसलिए हम लोग अपना दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं कि महादेव आपके आगे में हम कुछ जानते नहीं हैं, सब कुछ आप बोलवा रहे हैं, आपकी मर्जी से हम लोग बोल रहे हैं। बगैर मर्जी से नहीं कहा गया है कि हमारे गुरु के बगैर आज इस पंखा का क्या मतलब है। आज बिजली इलेक्ट्रॉनिक पंखा चल रहा है, लेकिन महादेव का अगर पंखा बंद हो जाएगा तो ये पंखा कोई काम का नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। एक क्षण भी आप हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने सारी दुनिया पर एक समान देखते हैं। उनके नज़र में कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा जाति नहीं है, कोई छोटा जाति नहीं है, सब एक समान है। यहाँ वेद ग्रंथों में लिखने वालों ने लिख दिया, 4 जाति का वर्णन किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। 4 जाति है क्या? सारे दुनिया में जरा आंख उठा के देख लीजिए कि कितने जाति नज़र में आते हैं। लेकिन भैया दीदी हम लोग को उसके पीछे नहीं जाना है। गुरु के दया से हम लोग
जितने भी महादेव को गुरु बनाए, तो आज महादेव तो इतने हमारे दयालु हैं कि समझिए कि भाव के भूखे हैं। अगर भाव सही है तो समझिए महादेव मेरे पास में है, भाव सही नहीं है तो दिखावा में खूब बढ़िया भजन गा लेंगे, चर्चा कर लेंगे, और मेरा मन से उतरने के बाद अगर विचार अगर गलत हो गया तो गांव वाला गाली देगा। मंच पर बक्कर के बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गा लिया, चर्चा कर लिया, लोगों को सुना दिया, इसका देखिए विचार कैसा है। तो जरा अगर गुरु की बदनामी से बचाना है तो हम अपने खुद सुधरेंगे, तब बगल वाले को सुधारेंगे। हम अगर नहीं सुधरते हैं तो बगल वाले को कभी सुधारना हमसे नहीं पार लगेगा भैया। इसलिए कहा गया है कि पहले अपने घर को देखिए, घर को अगर सुधार लीजिएगा तो बगल वाला खुद सुधर जाएगा, कहेगा कि चलो भाई अब इसके यहाँ सब सुधर गया, अब जो कहता है कि शिव को गुरु बनाने के लिए तो गुरु बना लो। बात तो इतना ही होता है। आज देख लीजिए महादेव की मर्जी से हम आप जितने भी चीज़ अभी हमारा किसान भाइयों का लगन है धान बोने का, लगाते हैं धान, उसमें दूभी जंगल नहीं लगाते हैं, लेकिन गुरु की दया है तो सब निकल जाता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो गुरु की मर्जी है, जितने भी चीज़ इस पर पृथ्वी पर हैं आज हम आप उतने चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए पहले हमारे भोलेनाथ ने जन्म देने से पहले हमारे आपका खाने का व्यवस्था कर देते हैं। जब हम माँ के गर्भ से धरती माता के गोद में गिरते हैं तो माँ के थन में दूध का व्यवस्था कर दिया जाता है भोलेनाथ कि चलो भाई बच्चा जो जन्म लिया तो फिर उसका पालन पोषण कैसे होगा। जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसी नई बात नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा प्रवचन करता साधु महात्मा नहीं हूँ। ये गुरु की दया है, जो कुछ बोलने का गुरु की दया से ही बोला जाता है। तो हमको दुनिया में आने से पहले हमारे जो मालिक महादेव हैं, गुरु हैं, उन्होंने सारा व्यवस्था करके भेजता है। कहा गया है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता हूँ, वेदों में लिखा है यारो, वो कुरानों में लिखा। हम लोग वेद कहते हैं, मुसलमान भाई कुरान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान सहारा हो जाता है कि नहीं होता है। कहीं पर मान के चलिए रास्ते में कोई जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, कहीं भी कुछ तरह का किसी घटना हो जाता है तो उसको कोई देखने वाला हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उसे उठा करके लोग ले जाते हैं, चलो भाई बीमार है, ये चोट लग गया, हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया जिसका खुद कोई नहीं उसका खुदा है यारो। मैं नहीं कहता हूँ, कुरानों में लिखा है यारो। यह सारी कुछ मालिक की दया से है। तो भैया दीदी ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, इसलिए आज गुरु की जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ का दिन आज सोमवारी का है। और जानते हैं बहुत हमारे गुरु भाई बहना जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते हैं कि आज सोमवारी का दिन जल चढ़ाने का क्या मतलब था। यही है कारण कि हमारे भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकला, उसमें तो सारे देवी देवता राक्षस सारे कुछ सब कुछ बांट लिया, लेकिन विष का घड़ा महादेव के आगे में रखा गया कि इसको कौन उठाएगा बताइए। पता बढ़िया बढ़िया चीज तो सब कोई ले लिया, और जो विष है उसके लिए कौन महादेव है। सबसे बड़का बुर्बक आदमी तो भोले बाबा है, उनको बुझने यार नहीं आता है। जो मांगा भक्ति भाव किया वरदान दे देते हैं, बाद में अपने परेशान होते हैं कि नहीं। देखिए नहीं देखे हैं तो महादेव ने सारे देवी देवताओं ने कहा कि महादेव इसको आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो महादेव की देख लीजिए, भगवान राम में और महादेव
भगवान राम को भजते हैं और राम महादेव को भजते हैं, ये रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत ऐसे गुरु भाई भी हैं और रामायण गोष्ठी वाले भी हैं, कहते हैं नया नया पर शिव चर्चा, अरे गुरु बनाया भोला बाबा को। और कितने शिव चर्चा वाले भी हैं जो कहते हैं कोई देवी देवता नहीं है, कहाँ गया फलना सोखा गया, मतलब अनेकों प्रकार की बात को करते हैं, लेकिन हम लोग उनके पीछे नहीं जाते। अरे कहाँ गया हरिंद्रानंद ने ये नहीं बताया था, ये ने कहा कि तुम जिसको मानते हो मानते रहो, लोगों शिव को गुरु बना लो। और नया नया पर बात इतना ना सुनने को आता है, ये नहीं करना है, रात में नहीं करना है तो दिन में करना है, दिन में नहीं करना है रात में करना है। अरे भैया उन्होंने कहा था कि 24 घंटा तुम शिव चर्चा कर सकते हो, और कहाँ शिवालय से लेके शौचालय तक उन्होंने कह दिया था। आज नया पर तुम कर आई, रात में नहीं करो, दिन में नहीं करो, अरे कब करेगा? उन्होंने तो कह के दुनिया से चलेगा कि 24 घंटा में जिस समय तुम्हें मौका मिलता है उस समय तुम सिर्फ चर्चा कर सकता है। तो आज क्यों रात में तुम रोक रहा है? हरिंद्रन कहाँ रोक रहे थे, कहाँ रोके कि तुम रात में नहीं करो? कितनी कितनी रात तक हम लोग करते। अभी भी अगर होता है मौका, चारों में हमारी गुरु बहना कौशल्या गुरु बहना मन संचालिका है, वहाँ पर की गुरु बहना लोगों को फुर्सत नहीं है, सब बेचारे लोग दिन में काम धाम अपना करती है, तो फुर्सत कौन है? अभी देख लीजिए कई आदमी है, कई को गुरु बहना है, रात में करेंगे तो सब खाना पीना बना के आ जाएगी, अब बैठेगी 2 घंटा आराम से, समझे कि नहीं? तो होता है, जो करने वाले करते हैं, दिन में करते। कल भी हमारे महद्दीपुर के हमारे घर के सामने ही उस पार मुर्दीवा में उस पार से बाजा बज रहा था, आवाज़ घर पर आ रहा था। हम तो रामायण गोष्ठी में थे, लेकिन गुरु बहना कह रहे थे कि फलना कौन से गुरु भाई की आवाज़ सुने रही हुई पर फोन करके पूछे, हाँ भैया आपके घर के सामने ही है। करीब करीब 8:30-9 बजे रात तक हुआ है। महद्दीपुर के लोग गए थे, वहाँ के लोग गए थे मुर्दीवा में चर्चा करने के लिए। उनको एतवार का साप्ताहिक है, मांगा इसलिए कि वो गुरु भाई लोग मास्टर हैं, मन संचालक दोनों मनोज भाई राजेश्वर भैया, तो वो लोगों ने पहले शुक्रवार को रखते थे। अब कहे कि चलिए भाई शुक्रवार को रखते हैं, 12-1 बज जाता है रात, भोरे उठ के फिर स्कूल जाना होता है, रविवार को छुट्टी है, तो लोग रविवार को ही अपना चर्चा रख लिए कि 3 बजे 4 बजे शुरू करते हैं, 6-7 बजे अपना बंद कर देते हैं। अब दूर हुआ तब वहाँ पर प्रोग्राम होने लगा, तो क्या बता दे, वहाँ जब भजन चलने लगा तो लोग झूमना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, समझे कि नहीं? अभी हम बस बगल में ही कोना पर बैठे हुए थे, गुरु भाई मोबाइल में से कहे कि आप लोग ऐसे करते हैं। अब हम कह रहे ये तो मनोरंजन हो रहा है, नाच कर रहा है, तो इसी चर्चा में ऐसा नहीं, प्रवचन में नाच नहीं होता है। महात्मा कहते हैं कि खूब दोनों हाथ उठाओ ताली बजाओ, ये नहीं करो। लेकिन जिनको झूमने आना, मस्ती में आ जाते हैं तो वो नाचने लगते हैं, तो चलो भाई खुशी भगवान के नाम पर उनको रोकेगा क्यों? लोग को रोक भी नहीं सकता है। तो इसलिए भैया दीदी जब महादेव की बारी आई विष पीने का, तो जानते हैं कि रामायण में दर्शाया गया है कि भगवान राम की नाम ही एक आधार है कि उनको नाम जप के और हमारे भोलेनाथ अमर हो गए, अमर हैं, अमर अविनाशी हैं, कभी नाश होने वाला नहीं है। तो उन्होंने बस विष को पिया और बस अपने कंठ में ही समा के रख लिए, जो आज उनके नाम से नीलकंठ महादेव के नाम से मंदिर है हरिद्वार से आगे, जो लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो भैया दीदी कहने का कि उसी दिन से ये जल चढ़ाने का जो बात हुआ कि भाई भोला बाबा विष पी लिए, तो उस विष के ताप से उन्हें पूरा देह नीला हो गया, श्यामला रंग देखते हैं कि नहीं हमारे भोलेनाथ का। तो इसलिए कहे कि भाई इसको मतलब ठंडाने के लिए क्या किया जाए। सारे देवता लोगों ने कहा कि चलिए गंगा जल का इनके माथे पर ढारा जाए, तब इनका मस्तक ठंडा रहेगा। उसी दिन से जल चढ़ाने का ये प्रक्रिया चल रहा है। जो भोला बाबा के मंदिर में देखिएगा कि घड़ा टंगा हुआ है, उसमें जल भरा हुआ है, ठोपे 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 शिवलिंग पर जल गिर रहा है। हर मंदिर में लोग ने किए हुए हैं और शिवलिंग पर ठोपे ठोपे जल चूता रहता है। उसी दिन से वह जिस दिन कि समुद्र मंथन हुआ विष पिए हमारे भोलेनाथ ने, उस दिन से ये जल चढ़ाने का
प्रक्रिया चालू हुआ, जो आज सारे दुनिया में लोग यह सावन महीना माघ महीना में बहुत हमारे कमरिया भाई गुरु भाई बहना में से सब लोग जाते हैं और बाबा के स्थान। अभी मलमास में लोग कहते हैं कि अरे पूजा पाठ के ना करबे, शिव चर्चा के ना करबे। ऐसी बात नहीं है, कोई मंदिर बंद नहीं है। आज तक सारी दुनिया में कोई मंदिर बंद नहीं है। मलमास में हर मंदिर में पूजा पाठ हो रही है। और लोग कहेंगे कि हे मलमास में क्या चर्चा करिए, ऐसा बात नहीं है। जाके देखिए, घूम के आइए कि कौन ऐसा मंदिर है जहाँ की पूजा पाठ के लिए बंद कर दिया गया कि भाई मलमास है, इसमें पूजा नहीं होगा, केवाड़ी बंद कर दिया जाए। नहीं भैया दीदी, हर दुनिया में यह काट छांट के लोगों ने, महादेव ने दिन ऐसा बना दिए और हम आप उनको दिन को ढो रहे हैं कि भोलेनाथ आपके चरणों में हम सदा लगा रहें, आपके चरणों में आदि करते रहें और इसी में हमारा आपका कल्याण होगा। आज देवी देवता तरस रहे हैं भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए। हम आप कहें कि बड़ा भाग मानुस्तन पावा, असुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगवा। देवता तरस रहा है कि आदमी के शरीर में रहता तो आज भी इस बगल में भोला बाबा का मंदिर में जाके जल चढ़ा लेता। और हम लोग ऐसा खुश नसीब हैं जो बाबा के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, आज उसका नाम लेते हैं। और भगवान जो जिसको मानते हैं उसको ये स्वभाव नहीं, उनको भाग में नहीं था कि हम भोला बाबा का नाम लेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भरा बताइए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन कहते हैं कि देखने में आदमी तो जरूर है लेकिन जानवर से भी बदतर हैं। जिस महादेव ने हमको आपको दुनिया में भेजा, माँ के घर में थे तो बड़ा भगवान से कॉल करते थे कि हे भोलेनाथ मुझे इस गंदगी से बाहर कर दीजिए तो हम आपका नाम लेंगे। लेकिन जब धरती माता के गोद में गिरे तो सब कुछ भूल गए। कहते हैं कि हमारे पास समय का कहाँ, हम कबूल नहीं किए। जरा याद करिए भैया दीदी, जिस समय हम आप माता ने हम आपको इतना पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, लेकिन आज के ज़माने में क्या करते हैं बेटा, तो उनका दिल जाने जा करने वाला जो करता है। जरा विचार करिए कि जब माँ अपने गीले में सोती थी और बच्चा को अपने आंचल से छिपा कर रखती थी कि मेरे बबुआ को कहीं ठंडा नहीं लग जाए, वो दिन कहाँ गया? कहा, जरा याद करने की बात है कि कहा गया है कि माता पिता के पूजा से बढ़ के दुनिया में कोई पूजा ही नहीं है। आप भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाइए, जल नहीं चढ़ाइए, दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जाइए, लेकिन अपने माँ को सेवा करिएगा तो वो माँ खुश होगी, वो भोलेनाथ खुश होंगे। अब माई बाप भूखले आ मंदिर में जल जब लोटा लोका जल चढ़ावे तो कहिए भोला बाबा खुश नहीं होंगे, माँ दुर्गा खुश नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि भैया दुनिया में अगर सबसे बड़ा पूजा पाठ करना है तो अपने माता पिता का पूजा से बढ़कर दुनिया में कोई पूजा नहीं है। इसलिए हमारे बहुत गुरु भाई गुरु बहना लोग आ गए हैं, अब इनसे भी हम लोग चर्चा भजन सुनेंगे। तो चलिए मैं अपनी वाणी गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए उपस्थित गुरु भाई बहना के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए अब हम लोग कुछ, अब हमारे रामदुलार गुरु भाई मंचासीन हैं, इनसे भी हम